हेलो मेरे सुख, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस से कुछ एग्जांपल हैं। जैसे कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरीके से कवर कर लिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इस वीडियो को देख लीजिए बहुत बड़े अच्छे से, ठीक है फ्रेंड। तो आज मैं एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने बताया था, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव इसके प्रकार होते हैं। आखिर हम कब पहचानेंगे कब इंट्रोगेटिव हुआ, कब असर्टिव हुआ, कब डबल इंट्रोगेटिव हुआ, कब निगेटिव हुआ, ठीक है। आखिर इन सबको हम कैसे पहचानेंगे, तो आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप इस एग्जांपल को देखिए और पहचानिए कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है, लेकिन इसके असर्टिव सेंटेंस है कि निगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव। चलिए फिर समझते हैं क्या होते हैं। देखिए, मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं आता मेरे भाई, कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपको पहचान आनी चाहिए। पहचान कैसे करेंगे मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने आपके सामने 5 और सेंटेंस दिया हूँ और बारी बारी हम पहचानते हैं। देखिए, हमने कहा भैया एक बूढ़ा आदमी पटना में रहता सॉरी एक बूढ़ा आदमी पटना में रहता है। ये बात क्लियर मेरे भाई, एक बूढ़ा आदमी पटना में रहता है। तो मैंने कहा भैया किसी सेंटेंस को करने के लिए ना आपको सेंटेंस के लास्ट में जाना होगा, सेंटेंस के लास्ट में जाना होगा मेरे बाबू। तो यहाँ पे आपको लास्ट में आएंगे। देखिए, मैंने बताया मेरे भाई क्या मिला, है मिला, है मिला। तो अच्छा, जब सेंटेंस में है मिल जाए तो हमने बताया था आप लोगों को फ्रेंड्स सुगा कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको है, हूँ, हो मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई, मैं पहले बता चुका था, ठीक है। सबको बताया था कि नहीं बताया? जी सर, बिल्कुल बताया थे आप ना। इसका मतलब है मेरे था, है से क्या ज्ञात हुआ मेरे भाई, बताओ ना क्या ज्ञात हुआ, प्रेजेंट ज्ञात हुआ। क्या ज्ञात हुआ, प्रेजेंट ज्ञात हुआ। ये बात पूरी तरीके से क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। और देखिए, किसी से किसी वक्त में अगर आपको ताते मिल जाए तो उससे हमें क्या ज्ञात होगा भैया, इंडेफिनिट ज्ञात होगा। क्या ज्ञात होगा, इंडेफिनिट ज्ञात होगा। मेरे सुबह समझ में आ रहा है पूरी तरीके से बात? जी सर। यानी सेंटेंस हमारा क्या बना मेरे भाई, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना। कैसे पहचाने, हमने कहा है से हमने देखा प्रेजेंट, उसके बाद ताती से देखा हमने इंडेफिनिट। इसका मतलब सेंटेंस हमारा क्या है मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये बात पूरी तरीके से क्लियर, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पहचान लिया, लेकिन हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के ना। कौन कौन से, असर्टिव होते हैं और निगेटिव होते हैं और क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं और क्या होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। यही तो बताए थे मेरे सुनकर, बताए थे कि नहीं बताए? जी सर, बिल्कुल बताए थे। अगर निगेटिव होगा तो उसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ रहता है, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें क्या शब्द का प्रयोग पहले हुआ होता है, अगर डबल इंट्रोगेटिव उसमें कब, कहाँ, क्यों ना, कब, कहाँ, क्यों ना, आज जो है वाक्यों के बीच में आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये बात पूरी तरीके से समझ आ गई मेरे सुगु, जाहिर सी बात है समझ में आ गई ना। तो हम देखेंगे इस सेंटेंस को। पहले देखिए, एक बूढ़ा आदमी पटना में रहता है, एक बूढ़ा आदमी पटना में रहता है। इस प्रकार के सेंटेंस में क्या कहीं नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें? देखिए फ्रेंड्स, नहीं, यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इसका मतलब ये निगेटिव नहीं है। इस वाले वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द का यूज हुआ? नहीं मेरे सुगर, क्या शब्द का यूज नहीं हुआ, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव नहीं है मेरे भाई। समझ में आ रहा है पूरी तरीके से? अब देखिए, इस वाले सेंटेंस में क्या, क्या, कब, क्यों, कहाँ, ईटीसी आदि वाक्यों के बीच में है, इसका मतलब ये भी नहीं आता है मेरे भाई। तो बचता क्या, असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। तो मेरे भाई जब असर्टिव सेंटेंस होगा तो मैंने असर्टिव सेंटेंस में 2 फार्मूले बताए थे। देखिए, मैंने बताया सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, V1 लगाना है, उसके बाद यस ऑब्लिक यस लगाना है, प्लस क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस क्या लगाना है, अदर वर्ड लगाना है। फार्मूला नंबर 1 आपका ये था। और दूसरा फार्मूला, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो फार्मूला कौन सा लगता है, ये वाला लगता है। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, उसके बाद V1 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। तो देखते हैं मेरे भाई, इस फार्मूले पे सेट करते हैं। देखिए, आपको पहचान ऐसे ढूंढना मेरे सुगा, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल से एकदम हलवा है। बस आप थोड़ा मेहनत करिए, चीज़ों को पहचानिए, समझिए, बहुत शानदार तरीके समझ में, बस पढ़ने का प्रयास कीजिए। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं इंग्लिश में कर पाएंगे, क्योंकि इसी से पूरे सेंटेंस के, इसी से पूरे नरेशन का क्या होता है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ट्रांसफॉर्मेशन, रिमूवल टू, डिग्री, या आदि चीज़ें जो हैं इसी से मिलकर बनते हैं मेरे भाई। अगर ये क्लियर नहीं रहेंगे तो बहुत समस्याएं होंगी फ्रेंड्स। इसीलिए मैं बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत शानदार तरीके से आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा मेरे सुगा, आपको ये फार्मूला लगाना है, और लगाने से पहले हमको देखना है भैया सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, ठीक है। तो हमने कहा भैया किसी सेंटेंस को करने के लिए ना आपको केवल 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। कितने चीज़ की मेरे भाई, 3 चीज़ की, सब्जेक्ट,
वर्ब प्लस क्या ऑब्जेक्ट, यही तीन चीज जिसने पा लिया मेरे भाई वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कहने का मतलब मीनिंग आपको सुबह याद होनी चाहिए, बस मीनिंग याद होनी चाहिए तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है सर कर सकते हैं। तो मान लिया मैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हम ढूंढते हैं ना, तो हमने कहा भैया आप क्रिया के किसी लास्ट में जाइए मेरे भाई। देखो यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में जब आप जाएंगे मेरे भाई, सेंटेंस के लास्ट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे वर्ब मिल जाएगा। वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होता है मेरे भाई, ये बात पूरी तरीके से गांठ मार लो अपने अंदर। ठीक है ठीक है सर आपने वर्ब बोला। अब कैसे हम पहचानेंगे सब्जेक्ट क्या होते हैं ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो मेरे भाई रहते हैं। अब क्रिया से सवाल करो कौन रहते हैं, इसी से सवाल करो मेरे भाई। हु मतलब कौन रहते हैं मेरे भाई। तो देखिए रहने का काम जो कर रहे हैं, देखिए रहते हैं, कौन रहते हैं? एक बूढ़ा आदमी, यानी सेंटेंस पढ़िए, रहते हैं एक बूढ़ा आदमी पटना में, एक बूढ़ा आदमी पटना में रहते हैं। तो रहना क्या है? एक वर्ब है। रहना क्या है? एक वर्ब है। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल समझ में आएगी। इसका मतलब एक बूढ़ा आदमी क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? रहते हैं एक बूढ़ा आदमी, भैया कहाँ रहता है? पटना में, तो पटना हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं होता मेरे भाई, ये कम्प्लीमेंट होता है। जब एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जब पढ़ेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा, पहले इतना तो समझिए मोटा मोटा ना, जिससे कि आपको समस्याएं ना हो। पूछो मेरे भाई कौन रहते हैं, ये बताएगा ना, यही एक बूढ़ा आदमी रहता है। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये बात पूरी तरीके से क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर। तो हमें क्या मिल गया मेरे भाई? देखिए हमें क्या मिला? सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया। यानी किसी सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीज तो आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तीन चीज हमें चाहिए मेरे सबको। तीनों हम पा चुके हैं। देखिए तो हम करेंगे कैसे? इस फार्मूले पे सेट करेंगे कैसे मेरे भाई? मैंने कहा सब्जेक्ट, देखिए एक बूढ़ा आदमी ना, एक बूढ़ा आदमी क्या है? एक सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो उसके लिए प्रोनाउन सॉरी फार्मूला किसका यूज करेंगे मेरे भाई? ये वाला। सबसे पहले सब्जेक्ट बोला, सब्जेक्ट लिख लीजिए। एक बूढ़ा आदमी क्या बोलते हैं मेरे भाई? एन ओल्ड मैन, ये बात क्लियर। अब यहाँ पे सर एन लगा दिया, ए कहे नहीं लगा मेरे सुगा। एन का प्रयोग होता है, ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा जब ए से पहले किसी वर्ड वाबिल हो, ये हमारा क्या है? वाबिल है। देखो वो वाबिल है, वाबिल ओ हो, तो यहाँ पे ए का नहीं एन का यूज होता है। इसके भी लिए हम वीडियो बना चुके हैं, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाए, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है मेरे सुगा। तो क्या हो जाएगा? एन ओल्ड मैन, ये बात क्लियर पूरी तरीके से सर। उसके बाद हमें चाहिए क्या मेरे भाई? वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? देखिए रहना। वर्ब हमारा क्या है? रहना एक क्या है? वर्ब है। तो रहना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिव। क्या बोलते हैं? लिव। क्या बोलते हैं मेरे भाई? लिव। तो हम लिव लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? लिव लिख देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत। तो याद रखो मेरे सुबह प्लस कर दिए हमने, क्या लिख दिया मेरे भाई? फर्स्ट हम प्लस बोल रहे हैं, आप लिखिए दोनों में से। तो मैंने बताया था मेरे भाई ये स्किप कहाँ पे करेंगे ना, जहाँ पे ओ डबल ओ एक्स सी एच यस यस ना सी एच ना ये सब आते हैं तो उनके साथ यस का यूज करते हैं किसी वर्ड के अंत में। नहीं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? यस का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड के लास्ट में ई आया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई? यस करेंगे। तो क्या हो जाएगा? लिव्स रहते हैं मेरे भाई। कहाँ रहते हैं? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? पटना में। तो क्या कर देंगे? इन पटना। ये बात क्लियर पूरी तरीके से पूरी आपका ठान से समझ गया। कोई दिक्कत पहचानने में? नहीं सर दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिए ठीक है उसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दूसरा हमारा है, देखिए मेरे भाई मैंने कहा है से क्या ज्ञात होगा सबको? जल्दी से आप बंद के बताओ। है से का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। इसका मतलब हमारा क्या बना? प्रेजेंट टेंस बना। ठीक है ये हमारा प्रेजेंट है। यहाँ पे तात दिया है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना कि नहीं बना? जी सर बिल्कुल बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और देखिए यहाँ पे नहीं शब्द का यूज हुआ है मेरे भाई। सब्जेक्ट डू ऑब्लिक क्या हो जाएगा? डज प्लस क्या हो जाएगा? डज प्लस क्या हो जाएगा? नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यही तो फार्मूला सेट करना मेरे सुगु। ढूंढो ना पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो और ऑब्जेक्ट ढूंढो। तो मेरे सुगु मैंने कहा था लास्ट में आप जाइए देखो, बेचना क्या है? वर्ब है। यही लास्ट में आपको वर्ब पता करना है। ठीक है नहीं बेचते हैं। कौन नहीं बेचते मेरे भैया? राकेश के पिता प्रतापगढ़ में कपड़े नहीं बेचते हैं। राकेश के पिता प्रतापगढ़ में कपड़े, यानी जो बेचने का काम कर रहे हैं, नहीं बेचने काम कर रहे हैं, कौन है भैया? राकेश के पिता। तो हमारे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा।
ये नहीं बेच रहे हैं, क्या पूरे प्रतापगढ़ को नहीं बेच रहे हैं या कपड़े को नहीं बेच रहे हैं? मेरे सुग्गा आपका जवाब होगा कपड़े नहीं बेच रहे हैं सर। इसका मतलब ये हमारा कपड़ा क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा ये बचता है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया मेरे सुग्गू। अब सेंटेंस तो करना आसान हो गया ना मेरे भाई, बिल्कुल आसान हुआ कि नहीं हुआ? जी सर बिल्कुल आसान हो गया। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, राकेश के पिता को क्या लिखेंगे, राकेश, ठीक है। यहाँ पे अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग कर देना, उसके बाद क्या कर देना, फादर कर देना, राकेश फादर। यानी इसका मतलब होता है काकी के, राकेश के पिता। ये बात क्लियर पूरी तरीके से। अगर ऐसे भी कर सकते हो, फादर ऑफ राकेश यानी राकेश के पिता, चाहे इस तरीके से कर दो चाहे उस तरीके से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं दिक्कत सर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, राकेश के पिता सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है मेरे भाई। क्या है, सिंगुलर है। इसका मतलब हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, देखो डू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बताया था क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे सुगु, डज, और निगेटिव वर्ड है तो क्या कर देंगे मेरे भाई, नॉट कर देंगे, नॉट ना, डज नॉट बेचना क्या बोलते हैं मेरे सुगु, वर्ब। देखो यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेल का माने क्या होता है, बेचना। सेल का मीनिंग क्या होता है, ऐसे लिख लो, सेल, सेल मतलब बेचना। नॉट सेल नहीं बेचते हैं, क्या नहीं बेचते हैं, कपड़े। कपड़े क्या बोलते हैं मेरे भैया, क्लॉथ। क्या बोलते हैं, क्लॉथ। अब बताओ कपड़े एक है, बहुत सारे हैं तो बहुत सारे, इसलिए हम क्या लगा देंगे, क्लॉथ ना। उसके बाद कहाँ पे, इन प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, जी सर बिल्कुल क्लियर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक उसी प्रकार अब देखिए ये वाला सेंटेंस देखिए। अब इसको हम छोड़ दें क्या फ्रेंड्स, आपके लिए छोड़ दे क्या है, एग्जाम्पल। जी सर नहीं, इसको तो कर दीजिए ना, नहीं ये आपके लिए, ये आपके लिए है मेरे भाई, ये आप करेंगे। यानी आप जो शब्द है ना, इसके लिए हम आप यू लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, यू। आप ये करिएगा, इसको आप बताएं, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती फ्रेंड, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ, बस बात समझ में आए पूरी तरीके। जी सर अब ये रहने दीजिए, हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल को पढ़िए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं, ये पहचान करिए पहले। यहाँ पे है याद, इसका मतलब थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा। है याद, इसका मतलब प्रेजेंट हुआ, तार इसका मतलब इंडेफिनिट हुआ। इसका मतलब ये बना क्या मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो मैंने बताया 4 प्रकार का, सर्टेन, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव ना। तो देखिए इसमें ये देखिए मेरे बाबू यहाँ पे आया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे सुन, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इसके लिए मैं फार्मूला क्या बताया था, डब्ल्यूएच टाइप प्लस क्या बताया, डू ऑब्लिक डज, यही तो बताया था मेरे सुगु। प्लस क्या बताया, सब्जेक्ट, प्लस क्या बताया था, मेन और फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर, यही तो बताया था मेरे सुगु। ये भी नहीं याद है क्या, नहीं सर ये तो याद है, बस फार्मूला और मीनिंग आपको याद होना चाहिए, बस सेट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मेरे भाई देखिए, मदद करते हैं, मदद, पहले चूहे को बाहर निकालो मेरे सुग्गा। मैंने कहा ना ये चूहा है मेरे भाई, ये जैसे आप लोग घर में होते हैं ना, घर में सदस्य होते हैं, चूहा जब मर जाता है, चूहा क्या करता है, बहुत बदबू करता है, तो चूहे को पहले बाहर निकालो ना मेरे भाई, चूहे को बाहर निकालो, इस चूहे को पहले बाहर ले आओ, गंदा इलाको पहले इसको इधर ले आओ। तो यहाँ पे वाई है, तो क्यों है, तो क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है मेरे भाई, वाई होती है, वाई होती है। ये बात क्लियर, चूहा तो बाहर हो गया, चूहे की कहानी खत्म हो गई, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए मदद करते हैं, चूहे को बाहर करो, मदद करते हैं मेरे भैया, मदद कौन करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की ना, यानी मदद करने काम कौन कर रहा है मेरे भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे ना। सब्जेक्ट बताइए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगुलर है प्लूरल है मेरे भाई, तो आप क्या बताएंगे सर, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर होगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, डच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डच का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे डू का यूज नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, डच का, डच हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट बोल, सब्जेक्ट क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर। कोई दिक्कत मेरे सुग्गा किसी प्रकार से नहीं सर, दिक्कत तो अभी तक नहीं है ना। व्हाई डज प्राइम मिनिस्टर, ये बात क्लियर पूरी तरीके से, जी सर बिल्कुल क्लियर। देखिए वर्ब आया है, मदद करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप हमेशा करते हो लोगों की मदद। सुगो आप लोग दानी हो ना, तो पूरे लोगों की मदद करते, उसका मतलब मदद को क्या बोलते हैं, हेल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे सुग्गा, हेल्प बोलते हैं। ये क्या हो गया, हेल्प हो गया, पूरी तरीके से समझ में आ गया, जी सर हेल्प हो गया। हेल्प मदद करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, किसकी मदद करते हैं मेरे भाई, लोगों की। लोगों क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्यूपल बोलते हैं सर, प्यूपल बोलते हैं, लेकिन प्यूपल्स हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हाई डज प्राइम मिनिस्टर हेल्प
प्यूपल्स। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई जी सर, बहुत बढ़िया लगा, पढ़ के समझ में आ गए। अब कैसे पहचानेंगे मेरे सुग्गू, आपको मैं तरीका बता दिया हूँ, ठीक है। और ये वीडियो नहीं देखे हैं नेक्स्ट वाला तो उसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपको फार्मूले भी याद हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। सर बिल्कुल ठीक है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए अब इसको देखिए मेरे भाई सुग्गू, यहाँ पे है याद इसका मतलब प्रेजेंट हुआ, यहाँ पे तैयार इसका मतलब इंडेफिनिट हुआ। यहाँ पे मेरे भैया क्या शब्द पहले आया है, क्या शब्द पहले आया है ना। अगर क्या शब्द पहले आएगा सुबूत, इसको बोलते हैं यस ऑब्लिक नो टाइप, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था सुबूत ना। यस नो ऑब्लिक नो टाइप है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फार्मूला डू ऑब्लिक डज हो जाएगा। सुबह समझ में आया, डू ऑब्लिक डज प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेरा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। यही तो होगा मेरे सुग्गू। हाँ सर यही तो आपने बताया था ना। तो अब देखिए गाती है एक वर्ब है, और कौन गाती हैं, लड़कियां ही सब्जेक्ट। हम क्या गाती हैं, गाना है हमारा क्या ऑब्जेक्ट। तो सेट करो ना मेरे सुग्गू, बताओ लड़कियां सिंगलर है प्लूरल है, बहुत सारी लड़कियां, इसका मतलब किसका है, डू का मतलब क्या, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल। क्या है, प्लूरल है। डू गर्ल्स क्या हो जाएगा, डू गर्ल्स ना। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, सब्जेक्ट लिख लिए प्लस मारवा, गाती है, गाती क्या बोलते हैं, सिंग ना। उसके बाद क्या गाते हैं, गाना। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, आज सॉन्ग लास्ट में आपको लगा लेना, क्वेश्चन मार्क आप करते हैं, इसको हो जाएगा। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई मेरे सुग्गा जी सर, ये तो समझ में आ गया ना बहुत शानदार तरीके से ना। तो अब फिर इसको देख लीजिए मेरे सुग्गा, यहाँ पे देखिए है यार, इसका मतलब प्रेजेंट ज्ञात हुआ, तायत इसका मतलब इंडिफिनिट, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, लेकिन इसमें क्या शब्द ना वाक्यों के बीच में आया। अगर ये बीच में आएगा तो मेरे सुग्गा ये चूहा बनेगा, चूहा बनेगा, चूहा बनेगा। अब यहाँ पे डू का यूज नहीं करेंगे, इसके साथ में ध्यान रखना, यहाँ पे डू नहीं लिखेंगे, इसको हॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हॉट लिखेंगे। पहले चूहे को बाहर करो मेरे सुग्गा, तो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। अब सभी मिनिस्टर है मेरे सुग्गा, तो क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद काम करते हैं, उसके बाद वर्ब है, और उसके बाद कहाँ काम करते, दिल्ली में हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं मानते, कंप्लीमेंट मान, लेकिन ऑब्जेक्ट मान लो ना। अभी तो मैं सिखा रहा हूँ, पहले सीख लो, तब उसके बाद मैं चीज़ों को बताऊंगा ना। तो हॉट बताओ, सब्जेक्ट हमारे क्या प्लूरल, इसलिए हम हॉट के साथ किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, डू का। अब सभी मिनिस्टर क्या बोलते हैं, ऑल मिनिस्टर। सभी मंत्री क्या बोलते हैं, ऑल मिनिस्टर। ये बात क्लियर पूछ रही कि जी सर क्लियर। काम करते हैं, काम करना क्या बोलते हैं मेरे सुग्गू, बताओ ना, यही फार्मूला फिर से लगाओ। काम करना क्या बोलते हैं मेरे सुग्गू, वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क। काम करते हैं, वर्क करते हैं। कहाँ पे, इन दिल्ली। लिख लेना सुग्गू, दिल्ली ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरी तरीके से बात समझ में आई जी सर, समझ में आ गया पूरी तरीके से। आप ऐसे पढ़िएगा फ्रेंड्स, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखिएगा। चलिए आज की वीडियो केवल हमारा इसी के ऊपर था, प्रेजेंट इंडिफिनिट को मैंने बताया था, ठीक है, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। आज इसके कुछ एग्जाम्पल थे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग इस वाले एग्जाम्पल को कमेंट करके बताइएगा ना सुनको, इसका राइट आंसर क्या होता है, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आप ही बता दीजिएगा मुझे, ठीक है फ्रेंड। समझ में आए पूरी तरीके से, मैं चीज़ें इतना आसान तरीके से बताऊंगा, इतना आसान तरीके से बताऊंगा, शायद मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कितने आसान तरीके से बता दूंगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड। अगर थोड़ी बहुत वॉइस के कारण दिक्कत होती है, वॉइस के कारण प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप थोड़ा झेलिएगा, क्योंकि अभी समस्याएं हैं फ्रेंड, समस्याएं को थोड़ा झेलना ही अच्छी बात है, ठीक है फ्रेंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद फ्रेंड।